मैं मैं अहद करता हूं कि अपनी बेवा भाभी जान को मां का दर्जा दूंगा और हाशिम को अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा भाईजान। भाभी जान, ये क्या कर रही हैं आप? जरा भी आवाज निकली तो गजब हो जाएगा। सब्र कीजिए, अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कीजिए। कैसे सब्र करूं? मसलहत का तो यही तकाजा है। अब तक तो डाकुओं को भी पता चल गया होगा कि भाईजान की लाश गायब है और वो पूरे शहर में फैल चुके होंगे। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि कत्ल इस घर में हुआ है तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन चाचा जान, आप अब्बू की लाश अपने घर क्यों ले आए? बेटा, ताकि तुम पर और भाभी जान पर कोई आंच ना आए। अगर डाकुओं को पता चल भी जाएगा तो वो मुझे अपना निशाना बनाएंगे, मगर तुम और भाभी जान दोनों बच जाओगे। बेटे हाशिम, तुम अपनी अम्मी जान को लेकर घर जाओ और इन्हें दिलासा दो। हाँ? लेकिन मोहल्ले में किसी को भनक ना होने पाए कि तुम्हारे अब्बू तुमसे बिछड़ गए। लेकिन इस कातिल को हम किस तरह छुपाएंगे? ये तुम हम पर छोड़ दो। अब तुम इन्हें लेकर यहाँ से जाओ। हाँ? आइए भाभी जान।
अब इस लाश का क्या करें? हाँ, हमें कोई ऐसी तदबीर करनी पड़ेगी जिससे भाईजान का जनाजा भी उठ जाए और किसी को इस बात की सुनगुन भी ना मिले कि भाईजान का कत्ल हुआ है। हाँ, आप दुरुस्त फरमाते हैं। कोई ऐसी तदबीर है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, एक रास्ता है, मगर हम लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। क्या सोचा है तुमने? यहाँ पे आसपास कोई हकीम है? हकीम? हाँ, यहाँ से अगले चौराहे पर शहराय अब्बास है, वहां पे हकीम नजीफी की दुकान है। और कोई माहिर दर्जी? दर्जी? हाँ, उसके अगले चौराहे पर मुस्तफा दर्जी की दुकान है। बस आप लोग फिक्र न करें, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अरे जादू का असर रखती है ये दवा, मुर्दा खा ले तो वो भी जिंदा हो जाए। जी शुक्रिया। हाँ, और सुनो, एहतियात करना। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आदाब, मैं अली बाबा की कनीज हूँ। अच्छा, अली बाबा कैसा है? वो खुदा के फजल से अच्छे हैं, मगर उनके बड़े भाई कासम। कासम? क्या हुआ कासम को? वो बीमार हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं। आप कोई ऐसी दवा दीजिए कि उन्हें फौरन आराम आ जाए। ठीक है, मैं खुद चलकर देखता हूँ। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए, मामूली सा चक्कर है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। ये दवा पानी में घोलकर पिला देना। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो आराम हो जाएगा। लो। क्या पेश करूं? अरे कुछ नहीं, मामूली सी दवा है, तुम जाओ। जी। और सुनो, कासिम को मेरा सलाम कह देना। और सुनो, तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ जी, अच्छा। आप ही मुस्तफा दर्जी हैं? जी हाँ। ये क्या है? अशरफियां हैं, रख लो। मगर किस लिए है? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। क्या काम है? ये मैं तुम्हें वहां चलकर बताऊंगी। इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप चलोगे कि नहीं? ठीक है, चलता हूँ। चल। मगर एक शर्त है। क्या? मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम्हें ले जाऊंगी, मंजूर? बहुत कड़ी शर्त है ये शर्त आसान भी तो हो सकती है। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, चलिए। इस बूढ़े के आंख पर पट्टी बांधकर कहां ले जा रही है? संभल के। जल्दी ये क्या है? ये एक लाश है जो 2 टुकड़ों में है। लाश 2 टुकड़ों में? या खुदा! अरे बड़े मियां, भागते कहाँ हो? चलो चलो, वरना तुम्हें भी 2 टुकड़ों में बांट दूंगी। चलो। बोलो, क्या पसंद है, अपने 2 टुकड़े या फिर ये? हाँ? बोलो। इस खतरनाक हाथ को तो दूर ही रखो। हाँ, ये वजनदार हाथ बहुत कीमती है। इसके लिए मैं हर किस्म के काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आए ना रास्ते पे, चलो।
चलो बैठो इधर, बैठो। बताइए मुझे क्या काम करना है? तुम इन टुकड़ों को इस खूबी से जमाओ और इसके कफन को इस तरह सियो कि कब्र में उतारते हुए ये एहसास तक ना हो कि ये लाश कटी हुई है, समझे? मगर ये तो बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें इसके मुंह मांगे दाम मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत बड़ा थैला बनाना होगा और कुछ बांस भी चाहिए। मिल जाएंगे, मगर काम ऐसा होना चाहिए हाँ? कि किसी को शक तक ना हो कि लाश कटी हुई है, समझे? फिक्र मत कीजिए, हर शख्स यही समझेगा कि मरने वाले का जिस्म पूरी तरह साबुत है। देखो देखो, अब तुम जल्दी से अपना काम शुरू करो। हाँ। दाम की फिक्र मत करो। हाँ हाँ, और हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि ये एक राज है, इसे अपने सीने में दफन कर लो। राज छुपाने की कीमत तुम्हें अलग से मिलेगी। ठीक है। सारा काम हमारी मर्जी के मुताबिक हो गया। ठीक है बेटे हाशिम जी। अब तुम जाकर मोहल्ले में खबर फैला दो कि भाईजान का इंतकाल हो गया है। और उनसे कहना कि उन्हें अचानक चक्कर आ गया और वो गुजर गए, क्योंकि मैंने हकीम नजीफी से यही कहा है। जी अच्छा। तब तक मैं भाईजान का गुस्ल कफन खुद अपने हाथों से करूंगा, क्योंकि गस्साल को बुलाना खतरे से खाली नहीं। लाश क्या हुई? हम तो यही छोड़ गए थे। तो क्या वो उड़ गई और अपने साथ असलम और बहराम को भी ले उड़ी? अहमद! बहराम! असलम! बहराम! ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाचा जान! सब्र करो बेटे, सब्र करो, अपने आप को संभालो। कैसे सब्र करो? किस दिल से सब्र करो चाचा जान? उन लोगों ने मेरे अब्बा हुजूर को मार डाला और मैं दिल खोल कर रो भी नहीं सका। कैसा बदनसीब हूं मैं चाचा जान, कैसा बदनसीब हूं। बेटे, भाईजान हमको छोड़कर चले गए, मगर तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ, अपने बाप की जगह पर मुझे जानो। हाँ, मुझे जानो। अब जाओ और जाकर अम्मी जान को दिलासा दो। मैं थोड़ी देर भाईजान की कब्र पर बैठना चाहता हूं। जाओ मौलवी साहब, जी। इसे ले जाइए। जाओ बेटे, जाओ। चलिए। ऐ परवरदिगार, मेरा भाई गुनहगार जरूर था, मगर आखिर वो तेरा बंदा था। तू रहीम है, तू करीम है। इस आजिज की फरियाद सुन ले। मेरे भाई के
सारे गुनाह मुआफ कर दे और उसे इस कब्र के अजाब से निजात दिला। भी गायब है और हमारे साथी भी लापता। आखिर ये राज क्या है? क्या राज है ये? इसका मतलब ये है कि मरने वाले का कोई साथी और भी है जो इस जगह से वाकिफ है। कौन है वो? ऐसा तो नहीं कि हमारे साथियों में से ही कोई गद्दारी पर उतर आया हो? हारून, तुम शराब और औरत के शौकीन हो। सरदार, कहीं तुम्हारी इस कमजोरी ने तुम्हें लालची और गद्दार तो नहीं बना दिया? सरदार, मुझ में यह कमजोरी जरूर है, मगर मैं आपका वफादार साथी भी हूं। मैं आपके लिए अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर यह गद्दारी नहीं कर सकता। सच्चाई की चमक है तेरी आंखों में। तो फिर कौन हो सकता है? तुम अपने हिस्से की सारी दौलत जुए में उड़ा देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपनी वफादारी भी दांव पर लगा दी है? सरदार आप यकीन मानिए, मैं ऐसा गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकता। तू भी ठीक कह रहा है। तो फिर कौन है वो गद्दार? कौन है? सरदार, हम में से कोई गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब तो हर वक्त एक दूसरे की नजरों के सामने रहते हैं। हाँ सरदार, पल भर को भी अपनी जमात से अलग नहीं होते। ठीक कहते हो तुम लोग, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक। हमने अपनी जान पर खेलकर ये मालो दौलत, ये हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं। बरसों की मेहनत है ये हमारी, और हमारे माल पर कोई उचक्का हाथ फेर जाए, हमारे डूब मरने वाली बात है ये। तो फिर अब क्या करें सरदार? हमारा एक साथी लापता है, और हमें यह भी नहीं मालूम कि वह जिंदा है या मर चुका। हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं कि हमारी कितनी दौलत चुराई जा चुकी, और हम ये बात भी यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे इस राज से कितने लोग वाकिफ हो चुके हैं। 1, 2, 4 या पूरा शहर। आपका ख्याल बिल्कुल सही है सरदार। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो किसी भी वक्त पकड़े जाएंगे, और सब के सब फांसी पा जाएंगे, सब के सब। इसलिए जरूरी है कि उस बदमाश को पकड़ा जाए, खत्म किया जाए जो हमारे राज जान चुका है। हाँ,
उसे तलाश करके उसे खत्म कर दिया जाए। हाँ। तुम सब के सब बहादुर हो, दिलेर और चालाक हो, और सबसे बड़ी खूबी ये कि तुम बेरहम भी हो। तो बताओ बताओ, अपने साथी के साथ साथ उस बदमाश को तलाश करने की जिम्मेदारी कौन लेता है? मैं लेता हूं सरदार। ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए। मैं उस बदमाश को और अपने साथी बहराम को भी तलाश करके ले आऊंगा। लेकिन इतने बड़े शहर में तुम उस चोर की तलाश कैसे करोगे हारून?